हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम 6 नंबर पक्के करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स के। क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है 6 नंबर का। और सबसे आसान चैप्टर है 8 चैप्टर और 12 चैप्टर, क्योंकि 6 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिर्फ एक दो एक्सरसाइज सॉल्व करके आप 6 नंबर आपके सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में पक्के कर सकते हैं। तो सिर्फ इस एक वीडियो के हेल्प से आपकी 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो जरूर देखिए पूरी वीडियो। देखिए, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से दी थी। अब यहां पर क्या करना है, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि पैराबोला, इलिप्स, सर्कल ये होते क्या है, इनकी इक्वेशन क्या होती है और इस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हर एक चीज जो कंसेप्ट है मैंने डिटेल में उस वीडियो में समझा रखा है। लेकिन यहां पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x और लाइंस है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करता हूं तो क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमारे पास जो कर्व है, कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और आपकी लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 1 और क्या दे रखा है भाई? एक्स इज इक्वल टू 4। और क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू 4। भाई हमें क्या करना है? यहां पर एरिया निकालना है। हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे? जो ये है, ये आपकी इक्वेशन है एक पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है भाई? पैराबोला की। तो ये आपकी x एक्सिस हो गई, x डैश y, y डैश, और ये क्या हो गया? आपका ओरिजिन हो गया। अब यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने बताया था अगर x का पॉजिटिव है तो पैराबोला किस साइड बनेगा? इस साइड। तो आपका पैराबोला कैसा आएगा? ये आपका पैराबोला ड्रॉ हो गया। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो इसको लिखेंगे यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है तो मैंने नंबरिंग कर ली। यहां पर 0 है, ये 1 मान लिया, 2 3 4। तो x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 4 तक आपकी रहेगी। तो इनका भी लिख लीजिए, x की वैल्यू कहां से कहां? 1 से लेकर 4 तक। अब हमें x एक्सिस में ये एरिया निकालना है तो x वाला उधर वाला होगा, ऊपर वाला। तो यहां पर ये वाला एरिया हमें निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला। तो भाई यहां पर एक मैं स्मॉल एलिमेंट मान लेता हूं, क्या? dx। यहां पर ये एक स्मॉल स्ट्रिप मैंने मान ली, क्या मान ली? ये dx। अब मुझे एरिया निकालना है इस पूरे का। किसका? इस पूरे का एरिया निकालना है। तो पूरे का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या रहेगा आपका? एरिया ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला में वही लिमिट कहां से कहां जाएगी? 1 से लेकर 4 तक। लिमिट कहां से कहां गई आपकी? 1 से लेकर 4 तक। तो मैंने लिमिट 1 से लेकर 4 तक लिखी, y। अब ये लिमिट x की है तो x के अलोंग हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। यहां से अगर y की वैल्यू निकाले जाए तो दोनों साइड रूट करें तो y किसके इक्वल आया? आपका रूट x के इक्वल आया। तो यहां पर y की जगह क्या लिखेंगे? रूट x dx। लिमिट कहां से कहां? 1 4। अब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड। तो यहां पर पावर रूट का मतलब है 1/2। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर 3/2। और इसी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये 2/3। और लिमिट्स का क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने पहले एक बार यहां पर लिमिट्स लिख दी, ये आपकी 1 और ये क्या आपकी 4। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2/3। अपर लिमिट क्या है? 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट
1 है तो 1 की पावर क्या होगी आपकी 3/2, 2/3 एज इट इज, 4 की पावर 3/2, इसको क्या ले सकते हैं 8, और ये क्या 1 की पावर कितनी भी कर लो तो क्या आएगा 8 - 1 7, 7 टू जा क्या रहेगा आपका 14, तो क्या रहेगा भाई 14/3 स्क्वायर यूनिट, क्या रहेगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर 4 की पावर 3/2 को 8 कैसे लिखा, तो मैं ये आपको बता देता हूं 4 की पावर 3/2, क्या मैं इसको 4 की पावर 1/2 का क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 यही आएगा। 4 का रूट कितना होता है भाई आपका 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसलिए मैंने 4 की पावर 3/2 को 8 लिखा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व, जो है आपकी वो क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो सेकंड क्वेश्चन में y स्क्वायर किसके इक्वल है आपका 9x के इक्वल है, और x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक दे रखी है, एंड द लाइन एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। x की वैल्यू क्या कहां से कहां दे रखी है 2 से लेकर, सॉरी भाई एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो x की वैल्यू है, हाँ x की वैल्यू आपकी 2 से 4 तक है, तो x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक हम लिख देंगे। अब हमें यहां पर पैराबोला बनाना है, ये पॉजिटिव है तो उधर की तरफ पैराबोला बनेगा, तो मैंने ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया यहां पर, ये आपकी y एक्सिस, ये x एक्सिस। भाई इस एक्सरसाइज में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। हाँ तो पैराबोला उस साइड खुलेगा, तो मैंने पैराबोला इस साइड बनाया ऐसे, और इसकी इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। अब x की वैल्यू 2 से लेकर कहां तक है 4 तक है, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और ये x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4, x 2 के बराबर और x 4 के बराबर। डन भाई। अब यहां पर एक स्मॉल स्ट्रिप मान लेते हैं, जो स्मॉल स्ट्रिप है वही हमने क्या मान ली भाई dx, और हमें ये पूरा एरिया निकालना है। तो प्रीवियस ईयर मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी तरह ही होगा, क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका किसके इक्वल रहेगा भाई, लिमिट अब की बार 2 से लेकर 4 तक गई, इसीलिए मैंने लिमिट 2 से लेकर 4 तक लिखी, और आपका y x एक्सिस के अलोंग है तो dx मैंने लिखा। अब यहां पर क्या आएगा y की वैल्यू क्या है, दोनों साइड रूट लेंगे, तो y किसके इक्वल आ गया भाई 3√x, y किसके इक्वल आ गया 3√x के इक्वल, तो यहां पर 2 4 एज इट इज, y की जगह लिखेंगे 3 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया √x। अब इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन में क्या होता है वही पावर में 1 ऐड होता है और उसी पावर से डिवाइड, तो मैंने क्या किया 3 तो एज इट इज था भाई, पावर में 1 ऐड होगा तो कितना आएगा 3/2, और इसी से डिवाइड, तो 2/3 रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड के डिवाइड वाला, लिमिट कहां से कहां 2 से लेकर 4 तक, तो 2 से लेकर 4। अब इससे ये कटा, क्या बचा 2, पावर अपर लिमिट पुट करेंगे 4 की पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3/2। भाई यहां पर 2 तो एज इट इज, इसको क्या ले सकते हैं 8, और इसको क्या ले सकते हैं 2√2, तो ये आपका क्या हो गया स्क्वायर यूनिट में आंसर।
ज्यादा हो तो क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 टू जा 16 और ये क्या आ जाएगा 4/2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, हमें कुछ बाहर से यहां पर यूज नहीं करना है, बिल्कुल उन्हीं फॉर्मुलों का यूज करके, दो तीन फॉर्मुले हैं, दो तीन आइडेंटिटी हैं, उनका यूज करके बस आप 6 नंबर यहां पर स्कोर कर सकते हैं। अगर इतना टाइम आप किसी और चैप्टर पर लगाएंगे वहां इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कीजिए एक बार, जल्दी से इसको भी नोट डाउन कीजिए भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में इसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, भाई किससे बाउंड, थर्ड क्वेश्चन में एक तो क्या है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और क्या है y 2 से लेकर कहां तक है, 4 तक है। तो हमें ये क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। तो ये पैराबोला अगर बनाए तो ये पैराबोला थोड़ा अलग बनेगा, वही y एक्सिस, x एक्सिस, x x डैश, ओरिजिन y y डैश। अब y के पॉजिटिव की तरफ खुलेगा तो ऊपर की तरफ पैराबोला बनेगा, तो ऊपर की तरफ पैराबोला मैंने ऐसे बना दिया, ये बन गया भाई। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये मैंने यहां पर लिखा। और y की लिमिट 2 से लेकर 4 तक दे रखी है, तो y की लिमिट ये 1 मान लिया भाई, ये 2, ये 3 और ये 4। तो y की लिमिट 2 से लेकर कहां तक है भाई, 4 तक। तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू 2, इसको क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4। एवरीथिंग इज फाइन। अब देखिए भाई, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, स्ट्रिप है, इसको क्या मान लिया मैंने, dy, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए यहां पर dx नहीं dy यूज करेंगे। और हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या आएगा भाई। देखिए एरिया जो है आपका y के अलोंग चल रहे हैं, तो y की लिमिट रखेंगे 2 से लेकर 4 तक, लेकिन यहां पर x की वैल्यू लिखनी होगी, दोनों साइड रूट करेंगे तो x किसके इक्वल आ गया, 2√y। तो पुट करेंगे 2 से लेकर 4, x की जगह क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, √y dy। इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए सेम रहेगा, क्या 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, y की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3। लिमिट कहां से कहां, लिमिट 2 से लेकर 4 तक, तो 2 से लेकर 4, 2 टू जा 4/3। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2। अब क्या होगा, 4/3 तो एज इट इज, 4 की पावर 3/2 क्या होती है, 8, फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्व करते आ रहे हैं, तो क्या आएगा 8 माइनस, और ये क्या होगा आपका 2√2। तो ये आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो इसको भी एक बार जल्दी से नोट डाउन कीजिए भाई, इसको भी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इससे पहले हम पैराबोला वाले क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन हमें अभी इलिप्स का क्वेश्चन सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है। कैसे भाई, फोर्थ क्वेश्चन, इलिप्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय क्या है आपका 9 इज इक्वल टू 1।
बस ये जो इलिप्स है इसका हमें एरिया निकालना है। तो इलिप्स में मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस वाई स्क्वायर, क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। अब x के नीचे बड़ा नंबर है या y के नीचे? सर x के नीचे बड़ा नंबर है, इसीलिए जो आपका इलिप्स है वो x एक्सिस के अलोंग आएगा। कैसे आएगा? x एक्सिस के अलोंग आएगा। तो देखिए ये आपकी y एक्सिस बना दी मैंने, ये आपकी x एक्सिस हो गई। अब जो इलिप्स है x एक्सिस के अलोंग है तो ये लेटा हुआ बनेगा, यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, अब x की लिमिट कहां से कहां जाएगी? 0 से लेकर 4, क्योंकि ये 4 है तो इसलिए मैंने बताया था ये ओरिजिन हो गया। तो ये पॉइंट क्या आएगा? 4 0। क्या आएगा भाई? 4 0 आएगा। ठीक है भाई, ये x एक्सिस x डैश y y डैश। अब यहां पर ये मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप मान ली dx, क्या मान ली भाई? dx। और अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? इसकी इक्वेशन रहेगी। और लिमिट कहां से कहां जाएगी? 0 से लेकर 4 तक। लिमिट कहां से कहां जाएगी? 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक लेकर चलेंगे तो क्या आएगा भाई? पहले तो यहां हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये नंबर इधर पूरा प्लस का है, उधर जाएगा माइनस। तो y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर किसके इक्वल आया आपका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। अब यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। तो वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर किसके इक्वल आया? एलसीएम लिया मैंने 4 स्क्वायर, ये इधर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड इसको ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3 स्क्वायर बाय में 4 स्क्वायर, और ये अलग से बचा 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट लेंगे क्योंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना। तो रूट लेने के बाद y किसके इक्वल आ गया? इसका तो स्क्वायर हट जाएगा दोनों का, और इसके ऊपर क्या आएगा? रूट आएगा। तो 4 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है। एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या आएगा भाई? लिमिट कहां से कहां है? 0 से लेकर 4 तक, तो इसलिए लिमिट मैंने 0 से लेकर 4 तक बना दी। और क्या y पुट करेंगे, क्योंकि अगर x के अलोंग करते हैं तो y पुट करते हैं, और y के अलोंग करते हैं तो x पुट करते हैं। अब y की वैल्यू क्या है? 3/4 और अंडर द रूट 4 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। और लिमिट कहां से कहां है आपकी? 0 से 4, तो 0 से लेकर 4 मैंने लिमिट यहां पर आपके लिखी। अब 3/4 एज इट इज, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी आपकी क्या होती है? x/2, x/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, तो क्या आएगा? 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता है? ए स्क्वायर बाय 2। ए की वैल्यू भाई यहां पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। तो 16/2 साइन इनवर्स x बाय ए, x एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है आपकी? 4, और लिमिट कहां से कहां है? 0 से लेकर 4, तो 0 से लेकर 4 तक आपकी लिमिट है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई, 3/4। अब क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही फॉर्मूला होता है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह क्या आएगा? 4, सो 4/2। यहां पर भी 4 स्क्वायर एज इट इज, x की जगह क्या रखेंगे? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16/2 क्या हो गया? 8 साइन इनवर्स x की वैल्यू 4, तो 4/4 माइनस लोअर लिमिट। अगर 0 पुट करेंगे तो यहां पर आएगा 0, और आपका अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहता है? 0 ही आता है, इसलिए मैंने यहां पर 0 लिखा। और यहां पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 पर ही होता है, तो ये भी आपका क्या आ गया? 0, और आपके सर हैं हीरो। क्लियर है भाई? 3/4 इससे कटेगा 0 और मैं हीरो।
और आप सुपर हीरो। वेरी गुड। क्या बचा भाई 8 साइन इनवर्स 4 से 4 कट गया 1। अब 3/4 इंटू 8। भाई साइन में 1/2 कब होता है? जब आपका एंगल π/2 यानी कि 90 डिग्री पर, तो यहां पर लिखेंगे π/2। 4 2 जा 8, तो क्या आ गया आपका 3 पाई। क्या आ गया भाई? 3 पाई। अब जो ये 3 पाई है आपका, ये आपका है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमें तो पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। पूरे इलिप्स में कितने क्वाड्रेंट हैं? 1 2 3 4। इसलिए क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से गुना। तो गुना कर दो भाई, 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 पाई। तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा? 12 पाई स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर क्या आएगा भाई? 12 पाई स्क्वायर यूनिट। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाँ या ना। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको दिला सकती है पूरे 6 नंबर। अगर आपने अच्छे से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए, लिखे और प्रैक्टिस किए, तो 6 नंबर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। नेक्स्ट भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। बिल्कुल सेम। क्या आएगा? बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम है क्या? एक्स स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन भाई, एक्स स्क्वायर बाय में 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय में 9 इज इक्वल टू 1। क्या यही आपकी स्टेटमेंट है? जी सर, यही हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर यही स्टेटमेंट है तो अब एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, यानी कि इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। किसके बराबर? 1 के बराबर। अब यहां पर जो नंबर बड़ा है वो y के नीचे बड़ा है, तो इलिप्स कहां बनेगा आपका? आप कहोगे सर आपने ही तो बताया कि अगर y के नीचे बड़ा नंबर तो इलिप्स बनेगा y के अलोंग। तो ऐसा इलिप्स बन गया। कैसा इलिप्स बन गया? ऐसा इलिप्स बन गया। तो कई बच्चे क्या करेंगे? y एक्सिस के अलोंग सोल्व करेंगे। भाई क्यों? काहे काहे ऐसा करना है? देखिए, ये x एक्सिस, x डैश, y, y डैश, ये ओरिजिन। अब हमें सिर्फ x से मतलब है, y को भूल जाओ, क्योंकि x से सोल्व करना आसान होता है। तो इसीलिए यहां पर 2 है, तो इसकी लिमिट 0 से 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये स्मॉल स्ट्रिप मान ली हमने, क्या? dx। तो इसका एरिया निकालेंगे। वही क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो। एरिया लिमिट कहां से कहां? 0 से 2 रख दो। y dx, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह सोल्व करना है, और लास्ट में क्या कर देना? 4 से गुना कर देना, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं। इसीलिए आप 4 से गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 4 से गुना। तो ये भी आपको समझ में आया अच्छे से? ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है भाई? अच्छी बात है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या रहा। भाई फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और अगर किसी से सोल्व ना हो वो भी कमेंट करके बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सोल्व करके दिखा दें। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। भाई सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x किसके इक्वल? √3y के इक्वल। ठीक है सर। और एक सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है सर। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है तो क्या आएगा? पहले तो बनाते हैं सर्कल। क्या बनाते हैं? सर्कला। सर्कला कैसा बनेगा आपका? ऐसे 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 हो रही, ये आपका
एक्स एक्स इज एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये ओरिजिन। अब सर्कल बनाए तो सर्कल कैसे बनता है, ऐसे। ये आपका क्या बन गया भाई, पूरा सर्कल बन गया। अब x इज इक्वल टू √3y, ये कहां जाएगा सर, ये तो हमें पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, टेबल तो बना सकते हो भाई, बना देंगे सर, टेबल बनाना तो आता है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की क्या आ गई 0। अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की क्या आ गई √3, क्या आ गई भाई √3। तो आपकी ये लाइन 0 0 यहां पर, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है सर, चली जाएगी, जाने दो, चली जा भाई, यहां मत आइयो वापस मुड़कर। और यहां से अगर y की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, x बाय में √3, ये यहां से y की वैल्यू आ गई। और यहां से y की वैल्यू निकालें, ये क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड रूट लेंगे तो y किसके इक्वल आ गया, अंडर द रूट 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी क्या, y की वैल्यू, ये आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो इतना किसी को समझ नहीं आया होगा, या आ गया, आ गया, चलो अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए ये इतनी लाइन है भाई, तो इतना जो एरिया है वो किसका होगा, लाइन के अंडर का, किसका एरिया होगा, लाइन के अंडर का। और ये जो आपकी वैल्यू आई है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, सोल्व कर लो भाई, सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी √3। भाई मैं अलग से सोल्व करके दिखा देता हूं, x की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू √3y है, दोनों साइड स्क्वायर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई 3y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर किसके बराबर 4 के, 3 और 1 4y स्क्वायर किसके इक्वल, 4 के इक्वल, कट के कितना आ गया 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई √3। तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया √3 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर √3 और ये 0, ये वाला पॉइंट लिख दिया भाई मैंने। और ये तो भाई लाइन की इक्वेशन है यहां तक, तो लिमिट 0 से लेकर √3, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। और लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू √3y। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका इतना किसके अंडर आएगा, सर्कल के। और सर्कल का रेडियस 2 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 2 0। ये पॉइंट आपका क्या हो गया भाई 2 0 हो गया। तो यहां से यहां तक तो क्या आएगा लाइन, और लिमिट 0 से √3, और यहां से यहां क्या आएगा आपका सर्कल। तो देखिए इसको अगर सोल्व करें, इसको अगर सोल्व किया जाए तो देखिए क्या रहेगा आपका, x इसके इक्वल है, x आपका इसके इक्वल है। तो एरिया, एरिया मुझे यहां पर निकालना है। अगर मैं एरिया निकालता हूं तो भाई एक बार होल्ड करना, एक सेकेंड। तो देखिए भाई एक बार, हाँ यहां पर क्या है एरिया निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जो आपकी लाइन है, क्या है लाइन, लाइन की लिमिट कहां से कहां आएगी 0 से √3 तक। तो मैंने 0 से √3 लिमिट लिखी y dx, और प्लस कर देंगे किसका, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो आपका प्लस क्या, मैंने √3 से लेकर 2 तक लिमिट है, तो
3 से लेकर 2, बेटा यहां भी √3 आएगा आपका, और अगेन y dx, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब लिमिट 0 से लेकर √3, y की वैल्यू लाइन के लिए क्या आई थी, x, बाय में √3, तो बाय में √3 मैंने यहां लिखा, प्लस में y की वैल्यू यहां पर क्या है सर्कल में, रूट में 2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां है आपकी, √3 से लेकर 2 तक dx। उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आई। अब आपको करना क्या है, यहां पर इंटीग्रेट, क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है। तो 1/√3 तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय में 2, बाय वाला 2 मैंने यहां लिख दिया, लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर √3, ये क्लियर भाई, ठीक है सर। प्लस में इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा, x/2 अंडर द रूट a² माइनस x स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, प्लस में a²/2 एक 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू क्या है भाई, यहां पर 2 है, लिमिट कहां से कहां आपका, √3 से लेकर 2 तक, √3 से लेकर 2 तक। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 √3, अपर लिमिट √3 है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 3 माइनस 0 हो जाएगा, यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2/2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर और x के जगह क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, और यहां पर पुट करेंगे तो 4/2 कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट √3 है, तो क्या आएगा आपका, √3/2, और यहां पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस में यहां पर 2 साइन इनवर्स, और x की वैल्यू क्या है, √3 बाय में 2, ये चीज भी आपको समझ में आई। आगे देखिए भाई, 1/2 √3 एज इट इज, 3 माइनस 0 3, क्या 3 को मैं √3 गुना √3 लिख सकता हूं, क्योंकि एक कट जाएगा आपका, यहां पर 2 में से 2 का स्क्वायर गया, 0 हो गया, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 0, इससे कटा 1, तो प्लस में 2, साइन इनवर्स 1 कब होता है एंगल π/2 पर, तो यहां आएगा π/2, क्या रहेगा भाई आपका, π/2 रहेगा, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, इससे कट जाएगा, माइनस √3/2, भाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, और 1 का रूट 1 ही रहता है, लिखने की जरूरत नहीं, -2 साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 कब होता है, जब आपका एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, और 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, π/3। अब ये क्या आ गया, √3/2, ये क्या आ गया आपका पाई, ये क्या आ गया -√3/2, और ये क्या आ गया 2π/3, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, एलसीएम लेंगे 3π माइनस 2π, पाई, तो क्या बचेगा, π/3, क्या बचेगा भाई, π/3, तो π/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका यहां पर आंसर रहेगा, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है नाउ एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से भाई सोल्व कर लीजिए एक बार। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² plus y² is equal to x², कट ऑफ बाय द लाइन x is equal to a/√2। यहां पर आपके पास क्या है, एक सर्कल है, सर्कल क्या है भाई, x² plus y² is equal to a², जो कि कट होता है किसके द्वारा, x is equal to a/√2।
तो हमें सर्कल का जो स्मॉलर पार्ट है, छोटा हिस्सा है, वो सोल्व करना है, उसका एरिया निकालना है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, और ये मैंने आपका क्या बनाया भाई, सर्कल है तो सर्कल बना दिया। रेडियस ए है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए जीरो, क्या हो जाएगा भाई, ए जीरो, और एक्स ए बाय रूट टू के इक्वल है, तो ये आपकी लाइन कुछ यहां से जा रही होगी, एक्स की वैल्यू ए बाय रूट टू से लेकर जीरो, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू मैंने बना दिया यहां पर। तो यहां पर देखिए बड़ा पार्ट ये है या ये वाला, आप कहोगे सर ये वाला बड़ा पार्ट है, तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है यहां पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया आपका, क्या, dx, क्या मान लिया भाई, dx मैंने आपका मान लिया, dx मैंने माना, तो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ गया, ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर गया माइनस का, रूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, लिमिट आपकी ए बाय रूट टू से लेकर ए तक जाएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल रहेगा भाई, आपका लिमिट कहां से, ए बाय रूट टू से लेकर ए तक, y की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब यहां पर सोल्व किया जाए तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बाय टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए, और लिमिट कहां से कहां, a बाय रूट टू से लेकर a तक। अब फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, एक, तो x की जगह क्या आएगा, a बाय टू, ए स्क्वायर एज इट इज, x की जगह क्या लिखेंगे भाई, a, तो a का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय ए, x की वैल्यू क्या है, a, तो a बाय ए, माइनस में क्या आएगा, लोअर लिमिट, तो a की जगह x की जगह क्या आएगा, a बाय रूट टू, तो ये टू रूट टू हो गया, साइन इनवर्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, माइनस में भाई यहां पर साइन इनवर्स नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा, इसको करेक्ट कर लें एक बार, हाँ ये वाला पार्ट आएगा आपका, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, आई थिंक अभी क्लियर होगा। तो हाँ अब आएगा ए स्क्वायर बाय टू, तो क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बाय टू, ए की वैल्यू क्या है, ए बाय रूट टू, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू का रूट टू का स्क्वायर टू, तो फोर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है आपकी ए बाय रूट टू, तो ए बाय रूट टू और बाय में ए, अब ए से ए यहां पर कटा, ए से ए यहां पर कटा, इससे ए कटा तो कितना हो गया, जीरो, तो जीरो प्लस में ए स्क्वायर बाय टू, साइन में वन कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो, 90 को पाई बाय टू लिख सकते हैं, तो मैंने पाई बाय टू लिखा, ये आपका क्या आएगा, माइनस ए टू रूट टू, एलसीएम लेंगे, दो में से एक गया एक, तो ए का स्क्वायर तो क्या बचेगा, ए, और नीचे क्या बचेगा, टू का रूट टू, माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स में वन बाय टू कब होता है, जब एंगल 45 और 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय फोर, क्या लिख सकते हैं भाई, पाई बाय फोर। अब ए स्क्वायर पाई टू टू जा फोर, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, और ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर पाई, फोर फोर जा 16, क्या रहेगा, फोर फोर जा 16, भाई सभी से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ गया, सभी से ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, और फोर भी कॉमन आ गया, यहां तो क्या बचा, वन, यहां क्या बचा आपका, सॉरी पाई नहीं है, पाई कॉमन नहीं आएगा भाई,
पाई कॉमन नहीं आएगा, तो यहां तो बचा भाई पाई, यहां बचा पाई, यहां क्या बचा 1, और यहां क्या बचा आपका, यहां बचा पाई बाय 4। तो क्या आ गया ए स्क्वायर बाय 4, और पाई में से पाई बाय 4 गया 3 पाई बाय 4, तो क्या आ गया 3 पाई बाय 4 माइनस का 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये क्या होगा भाई आपका आंसर। अब ये आपका आंसर हो गया, तो एक बार जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से भी इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th में देखिए क्या कहा है इसने। 8th में द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है किसके द्वारा, x इज इक्वल टू a। तो हमें यहां पर a की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है a की वैल्यू निकालनी है भाई। ये डिवाइड होता है x इज इक्वल टू a से, तो देखिए यहां पर इसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, रूट लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई रूट एक्स। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला आपका इधर जाता है, इधर जाता है, तो मैंने पैराबोला बनाया जो कैसे गया ऐसे। इसकी इक्वेशन क्या है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई, वाई डैश और ओरिजिन, गॉट इट। ठीक है भाई, एक्स 4 के बराबर, एक्स 4 के बराबर मान लो कहीं यहां से जा रहा है, ये आपका क्या हो गया एक्स 4 के बराबर। अब ये जो एरिया है इसके दो बराबर हिस्से करने हैं, जो कहां हो रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए पर, ये मान लिया पॉइंट भाई ए 0, और ये पॉइंट मान लिया 4 0। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया क्या है बराबर, क्या बराबर। अगर ये दोनों एरिया बराबर हैं तो बराबर रख देंगे, इसमें लिमिट 0 से लेकर a और इसमें लिमिट a से लेकर 4 तक है। तो लिमिट 0 से लेकर a y dx किसके बराबर है, लिमिट a से लेकर 4 y dx, यही y की वैल्यू रूट x, y की वैल्यू रूट x। तो y की जगह क्या रखेंगे, ये 0 से लेकर a, y की जगह रूट x लिखा भाई, और यहां भी y की जगह क्या लिखेंगे रूट एक्स dx। अब यहां पर क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन अगर करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x का क्या होता है रूट x का, x की पावर 3/2, और पावर उल्टी होगी तो 2/3, लिमिट 0 से लेकर a। यहां पर भी पुट करें तो क्या आएगा x की पावर 3/2, और 3/2 का उल्टा 2/3, लिमिट कहां से कहां a से लेकर 4। इससे तो ये कटा, अब क्या होगा अपर लिमिट a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। यहां पर अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट a की पावर 3/2। अब ये इधर प्लस का माइनस का इधर आएगा प्लस, सेम है तो क्या बनेगा 2 a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 कितनी बार सोल्व कर लिया 8, इससे कटेगा कितना आ गया 4। हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 की पावर 2/3, a की वैल्यू क्या आएगी भाई आपकी, पावर उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो इसीलिए a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 की पावर 2/3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, यहां पर ये आपका आंसर रहेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और एक बार लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में भाई क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ये एंड ये। क्या करना है 8th में, हमें एरिया निकालना है किसका, पैराबोला। पैराबोला क्या है y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इनके बीच का हमें एरिया निकालना है। इनके बीच का हमें क्या करना है भाई, एरिया निकालना है। तो बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। कैसे सिंपल रहेगा सर, वो भी देखिए एक बार। यहां पैराबोला कैसा बनेगा, y है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये आपके क्या हो गई x एक्सिस, ये क्या हो गई भाई y एक्सिस। तो ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश। पैराबोला ऊपर की तरफ है तो ये पैराबोला बना दिया। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और मॉडुलस का कैसे जाता है, ऐसे और ऐसे। तो ये लिख दो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब हमें निकालना है भाई एरिया, ये वाला, ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होंगे। हाँ सर बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो एक का निकालकर दो से क्या कर देंगे, गुना। दो से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहां पर देखिए, अगर मैं पहले लाइन के अंडर का एरिया निकालूं तो उसमें ये पूरा एरिया आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, लाइन के अंडर का एरिया निकाला और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस पैराबोला का एरिया ये माइनस कर दूंगा। अगर ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो हमारा यही तो बचा, यही एरिया तो हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला, पैराबोला का एरिया भाई। अब पहले तो सर हमें ये पॉइंट नहीं पता, लिमिट चाहिए। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई, y x के बराबर है, यहां पुट कर लो, यहां भी x y के बराबर, कट कर कितना आ गया 1। तो ये पॉइंट कितना आ गया भाई आपका 1 0, कितना आ गया 1 0। तो यहां पर लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है x। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस करेंगे पैराबोला। यहां से y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx। लिमिट अगेन 0 से लेकर 1 तक, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर, बाय में 2 मैंने बाहर लिखा, लिमिट 0 से लेकर 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब, बाहर 1/3, लिमिट 0 से लेकर 1। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 1/3, ये भी क्या आएगा 1 माइनस 0। तो ये क्या बच गया 1/2 माइनस 1/3। अब एलसीएम क्या आएगा आपका, आप कहोगे सर 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/6। ये आपका एरिया आ गया एक रीजन का। अगर मुझे टोटल चाहिए तो टोटल किसके इक्वल आएगा, टोटल आपका आएगा 2 से गुना करके, तो 2 गुना 1/6 किसके इक्वल आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका टोटल आंसर रहेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। आपका टोटल आंसर क्या रहेगा भाई 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डू इट फास्ट। उम्मीद है भाई सभी ने लिख लिया होगा। आगे भाई, भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। 10th और 11th बिल्कुल आसान क्वेश्चन रह गए भाई दो। 10th क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 10th में कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और आपका क्या x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो क्या रहेगा, यहां पर ये हो गया पैराबोला। अगर पैराबोला हो गया
तो ये आपकी वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, एक्स डैश, एक्स, वाई डैश, वाई ओरिजिन। तो आपका पैराबोला कुछ ऐसा चलेगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, ठीक है। ये इसका क्या करें सर, इसका तो लाइन बनाना पड़ेगा भाई। तो लाइन बना लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की क्या आएगी 1/2, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की क्या आएगी -2। तो x पर -2, ये 1 मान लिया, ये भाई 2 मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये -1, ये -2, ठीक है। अब x पर 0, y पर 1/2, कहीं यहां होगा x पर 0, y पर 1/2, और x पर -2, y पर 0, ये पॉइंट कहां आ गया, x पर -2, y पर 0। इन दोनों को अगर मिलाएं तो आपकी ये लाइन बन गई। क्या बन गई लाइन? पैराबोला की इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और इसकी क्या है, x इज इक्वल टू 4y -2। अब हमें निकालना है सर, हमें निकालना है सर ये वाला एरिया। तो मैं क्या करता हूं, लिमिट यहां से लेकर यहां तक अगर मैं रखूं और लाइन का एरिया निकाल कर पैराबोला का माइनस कर दूं तो यही तो एरिया बचेगा। तो क्या करेंगे, पहले तो लिमिट निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखिए यहां से x की वैल्यू ये है, x की जगह रखेंगे क्या भाई, x की जगह रखेंगे, या इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, 4y किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा, x प्लस 2। तो 4y की जगह क्या रख दो, x प्लस में 2, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो 2 और 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर x कॉमन आया क्या बचेगा, x माइनस का 2। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 लिख देंगे, तो x माइनस का 2। अब एक ब्रैकेट आ गई आपकी x माइनस 2, एक क्या आ गई x प्लस 1। तो यहां से तो वैल्यू आ गई x की 2, और यहां से वैल्यू आ गई x की -1। तो ये वाली लिमिट जो है आपकी क्या है, -1 0, और ये क्या है 2 0। तो लिमिट -1 से 2 जाएगी। लिमिट कहां से कहां जाएगी, -1 से लेकर 2 तक। तो भाई आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आएगा, पहले तो हम अंडर द लाइन का निकालेंगे। तो लिमिट कहां से कहां, -1 से लेकर 2। अंडर द लाइन में y की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 उधर ले जाओ तो y की वैल्यू आ गई x प्लस 2 बाय में 4। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बाय का 4 मैंने बाहर लिख दिया, dx। माइनस करना है किसका, पैराबोला का। किसका, पैराबोला का। पैराबोला में x y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो y की जगह क्या रखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाय में 4, ये बाहर लिख देंगे। लिमिट कहां से कहां, -1 से लेकर 2। अब इंटीग्रेट करेंगे भाई, 1/4 तो सभी से कॉमन आ गया। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स 2 का 2x। लिमिट कहां से कहां, -1 से लेकर 2। ऐसे यहां पर भाई 1/4 तो बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 1/3 बाहर आ जाएगा, लिमिट -1 से लेकर 2। ये चीज आपको समझ में आई, ये वाली ब्रैकेट बना लेना। अब अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, प्लस 2 दूनी 4, ये पुट करेंगे तो 1/2, और ये पुट करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है भाई, यहां पर पुट करेंगे तो -1/3 तो बाहर है, 2 का क्यूब 8, माइनस माइनस 1 का क्यूब -1 तो +1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा, 4 -1/2, ये 9 आ गया, 9 से 3 कटेगा, माइनस का 3, 4 में से 3 गया, 1 में से आधा गया तो आधा बचा, तो 1/4 गुना
1/2 कितना आ गया 1/8 स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर क्या रहेगा भाई 1/8 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आसान है। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2√x। तो पैराबोला बनाएंगे स्टार्टिंग में, तो x की तरफ है तो पैराबोला आपका कहां जाएगा u, और x की वैल्यू 3 तो कहां आएगा u, तो x की वैल्यू 3 और ये पैराबोला आपका क्या आ गया y इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हमें इसका एरिया निकालना है। ये स्मॉल एलिमेंट क्या मान लिया dx। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, क्या रहेगा भाई एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आएगा आपका पैराबोला। लिमिट कहां से कहां 0 से लेकर 3 तक, आसान है 0 से लेकर 3 तक। और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 2√x dx। अब सोल्व किया जाए 2 तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन √3/2 पावर मतलब उल्टी हो जाएगी। लिमिट 0 से लेकर 3, 2 दूनी 4/3, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 3/2 माइनस 0। 3 की पावर 3/2 कितना होता है, ये होता है भाई 3√3। इससे कटेगा क्या आएगा 4√3। अगर दोनों क्वाड्रेंट का निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। भाई क्वेश्चंस में याद कर रखना, अगर नहीं कह रखा है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का और पूरे का निकालना है तो क्या करेंगे 4 क्वाड्रेंट से या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये पूरा चैप्टर यानी कि 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो आपको 6 नंबर दिला सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।